लाइव है तस्वीरें। और एक और बेटी, पिछले महीने भी हमने आपको दिखाया था कि सफीदों के अंदर 7 महीने का बच्चा था उस बेटी के पेट के अंदर, और उसको जो है मार दिया गया था। वही सेम हालात जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। महज एक 2000 रुपये का मोबाइल, उस मोबाइल वो टूट जाता है, उसकी वजह से उस बेटी को मार दिया जाता है, या फिर बेटी द्वारा ये जो उनके आरोप लगाए जाने की उसने सुसाइड किया है। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन मौके पर जब लड़की का भाई पहुंचते हैं तो वो रस्सी भी जो है उनके द्वारा बरामद की जाती है, जिसके द्वारा उस लड़की को मारा गया है। 8 साल जो है शादी को हो जाते हैं, 2 बेटे हैं। छोटी मोटी अनबने कहीं सुनी जो है घरों में होती है, लेकिन बावजूद उसके उस लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है कि जो सोचने लायक नहीं है। क्यों ऐसा बेटियों के साथ होता है, किस वजह से होता है, और क्या इस बेटी के साथ हुआ। उनकी माता हमारे साथ है। इस बेटी का नाम था मीना, और कल ही जो है संस्कार भी यही किया, बेटी के मायके में ही जो है संस्कार किया। देखिए, जब बेटी यहाँ से चली जाती है तो उसका घर बार जो उसकी ससुराल होती है, लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए कि मायके के अंदर ही उसको जो है दाह संस्कार किया गया। उनकी माता हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि पूरी बात क्या हुई और किस तरीके से जो है फ़ोन आते हैं जब मोबाइल टूटता है। आपका नाम बताओ पूरा पहले। कमलेश। क्या हुआ था माता जी? उस पर लड़के पे आया था फोन, बड़े पे, क्या बीच वाले पे। अच्छा, उसको बोलती है भाई मेरे को 2000 रुपये दे जा। अच्छा। वो बोलता वो बोई तो मैं काम लग रहा, और सवेरे तेरे को मैं 7 बजे करनाल जाऊंगा, आना आना तेरे को मैं पीछे दे कर जाऊंगा। है सवेरे तना 7 बजे मैं पीछे दे दूंगा। फिर छोटे भाई को फोन करया, भाई मेरे को मोबाइल दे जा। बोला दीदी मैंने मोबाइल लेकर रखा, तना तड़की मोबाइल देकर जाऊंगा। फिर उन्हें कहा तो वीडियो कॉल कर मेरे लोग, मैं तेरे तो भाई तेरी शक्ल देखूंगी। उन्हें वीडियो कॉल करी, भाई ता एक बार आंसी फूल, फिर रोने लग गई। अच्छा। बोली तो बोला भाई तू क्या रोई, अग मेरा मोबाइल दे जा, मैं जाता रोई। अग तेरा मोबाइल मैं दे कर जाऊंगा, सवेरे 5 बजे तेरा मोबाइल मैं घर पहुंचा दूंगा। मोबाइल भी मेरा सबूत दरिया जी लिया हुआ। शादी के कितने साल हो गए शादी को? 8 साल हुए। 8 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का। दोनों लड़के हैं? हाँ, एक तो 6 पहले कोई कहासुनी होती थी ऐसी? हाँ, लड़ाई झगड़ा होता ही रहा था जी किन उनका। कारणों से? बस माड़ी माड़ी बातों पर, कोई माचिस की तिल्ली पर, कोई क्या ही पर, कोई क्या ही पर, माड़ी माड़ी बातें तो होता ही रहा था। कोई मांग की जाती थी? नहीं जी, मांग भी नहीं करी उन्हें अपनी। मांग भी नहीं करी? नहीं, मांग का तो मैंने पूरा दे रखा था उनका, मांग तो उन्हें करिए को नहीं। न बोले मांग की माने कोई नहीं, उनकी तो बस आपस में होती रहती थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। तो आप जाते थे, बीच बीच में जाते थे? हाँ, बीच बीच में रोज जाया करन थे जी। कदा 6 महीने नहीं काटन थे, 6 महीने में 10 दिन में 15 दिन में जानते रहे थे। भाई भी जानते, मैं भी जानती। फिर वहाँ एले महीना काट दें थे, 2 महीने काट दें थे, फिर कर लेते बीच में। महज 2000 रुपये के मोबाइल के लिए किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया। लड़की ने अपने भाइयों के पास फ़ोन किया कि मोबाइल जो है टूट गया है और उसके लिए मुझे 2000 रुपये चाहिए। और परिवारों में छोटी अनबने होती रहती हैं। माता जी बता रहे कि पैदल भी जाते थे आप गांव में? हाँ जी, पैदल भी जाते थे। चले जाते थे? हाँ, चली जाऊँ थी जी। एक दिन में रात न 7 बजे नोड़ी ओड़ा पैदल जाकर देखा तो लड़की का नाड़ में तार पा रखी उन्हें। अच्छा। केबल की। नू कहा भाई हम तो इसके फांसी पर लटकाएंगे। हाँ, क्या करता है वो? बस की करना था, नाई का काम करा। किस प्रकार से बेटियों को एक तरह का शिकार बना दिया जाता है। परिवार का एक सदस्य है, 8 साल से, कब लोग जो है दूसरे की जो बेटी है उसको अपना घर का सदस्य समझेंगे। लेकिन बावजूद उसके ऐसा क्या होता है कि एक 2000 के मोबाइल के लिए जो लड़की को मार दिया जाता है। ससुराल वालों का ये कहना है कि लड़की ने सुसाइड किया है। वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो तस्वीरें सामने निकल कर के आ रही है वो बिल्कुल क्लियर कलर ये होता है कि उसका
मर्डर किया गया है। उनके भाई भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि भाई आ जाओ, एक मिनट आ जाओ, आ जाओ। और ये कौन सा गांव था जी? गोंदर। गोंदर। तो क्या पता लगा, क्या सूचना आई थी आपके पास? पता तो सर ऐसे लगा था, भाई के पास फोन आया था पहले तो उसने पैसे मांगे सिस्टर ने। भाई बोला भाई कल को आऊँगा मैं, सुबह ले लिए तो। फिर थोड़ी देर बाद छोटे भाई पे आया फोन। छोटे भाई ने कहा भाई मान ले कि फ़ोन ले रहे क्या मैंने तेरा, फ़ोन दे के जाऊँगा। ठीक है, वो रोने लगी। फिर कहने लगे भी मेरे साथ ना 4-5 दिन हो गए मार पिटाई कर रहे हैं, अभी मेरे पे फ़ोन टूट गया इनका। तो भाई ने फ़ोन ले रखा था, बोले सुबह दे के जाऊँगा मैं, और सुबह ले लिए तो। फिर उन्होंने वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल पे बात हुई उनकी। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया उनका, भाई ये सिस्टर ने ना फांसी ले ली है। मैं चलो कोई बात नहीं, अगर भाई निस्संग आ जाओ। फोन उनमें से किसका आया? उसके छोटे भाई का आया है, जो मान ले कि हमारा जीजा लगता था ना, उसके फ़ोन पे से आया। हाँ जी, हमारे जीजे ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। जो मान ले कि मेन घर का सदस्य था हमारी सिस्टर का, उसने एक बार भी नहीं ये कहा भाई मान ले कि ऐसा काम है। कितनी देर के बाद पहुंचे? हम लगभग जी मैसन से चला, छोटे भाई यहाँ से गए गांव से ठरी अपना असंध में, असंध से फिर हम निस्संग गए सीधे। तब भी रास्ते में फ़ोन आते रहे, भाई आ जाओ इसकी तबीयत ठीक है। उन्होंने ये कहा भाई सांस चल रहे हैं इनके, भाई आ जाओ शरीर गर्म है इसका। तो वहाँ उसके बाद जैसे आप मौके पर पहुंचे, डॉक्टर के पास लेकर के गए या वहीं थी डेड? सर डेड बॉडी बाहर ही रख रखी थी उन्होंने, कहने का मतलब जैसे एंट्री करते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, वहीं रख रखी थी स्ट्रेचर पे। मैंने देखा तो यहाँ पे उसके खाल फटी हुई थी। जैसे मैंने जाते ही बोल दिया था भी वहाँ ये मर रहा है। मैं फोटो भी दिखा सकते हैं आपको। वो देखा तो मान ले कि हम मौके पे गए, फिर गांव गोंदर में देखा भाई कहाँ पे लटकी थी कहाँ पे नहीं, तो उनको कोई पता नहीं है। फिर कहने लगे कुंडे पे लटकी है छत वाले पे। फिर किसके साथ ली है? पुलिस किसने बुलाई? पुलिस सर उनकी थी, निस्संग वाले। उन्होंने पहले जो था ना, यहाँ लगा लो आप, जो सरकारी हॉस्पिटल वाले उन्होंने कर रखी थी, जैसे भी था केस उनकी तरफ से थे। अच्छा, ये सरकारी हॉस्पिटल में, हाँ जी। वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में लगे तुरंत प्रभाव से। हाँ जी। आपको सूचना समय से मिल चुकी थी या लेट मिली है? हमको तो लगभग मान लीजिए पुलिस भी आ चुकी है, डेड बॉडी भी। लेट ही मिली हमको तो। अगर हमारे कहते घर से जाते थे जब भी कह देते भाई हम जाने लग रहे हैं, जाने के बाद अगर निस्संग आ जाओ। अब हमको क्या पता जी उसने सुसाइड किया या मर्डर किया। तो उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद कुछ निकल कर गया सामने? पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट नहीं आई है कोई। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से दी है दरखास्त पुलिस में? हाँ जी, दिए दरखास्त। किन लोगों के नाम लिए? एक तो जी जो अपना जीजा लगता था उसकी है, एक उसका बड़ा भाई, एक छोटा है, और एक उसका भांजा है। क्या क्या नाम है? एक का जीत है, एक सुनील, और एक सतीश, और एक का रूबी है भांजे का। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका ये आरोप है कि उन लोगों ने मिलकर के इस काम अंजाम दिया? हाँ जी, SHO साहब थे निस्संग वाले और पुलिस वाले थे। अजायब सिंह क्या नाम है? हाँ जी। तो हम गए ना मौके पे रात को, तो पूछे उनसे भाई कहाँ रस्सी कहाँ पे है। कभी कह रहे हैं चुन्नी थी, कभी कह रहे रस्सी थी। वो ना मिलने के कारण फिर फ़ोन किया है बार बार। फ़ोन करने के बाद बताया भाई यहाँ पे रस्सी है, घर से 300-400 मीटर दूर तालाब है, उसमें निकाली। बता रहे फांसी ली है? फांसी तो ये हमको तो बताया ही नहीं है। मान ले कि हमारे पास तो लगभग 7-7:15 बजे तक फ़ोन आया था करीब। सुबह? शाम। हाँ जी, शाम। हाँ 4:38 पे तो भाई थे, बात हुई थी ना। उससे पहले तो लेके जा लिए थे ना। हाँ जी। तो अभी आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो सर यही है, अभी मान ले कि पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है गुनहगार को सजा मिले। देखिए 8 साल शादी को हो चुके हैं, बावजूद उसके इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो पैदा होती है। महज बता रहे हैं कि 2000 रुपये का एक मोबाइल टूट जाता है उस लड़की से। वो लड़की अपने भाइयों को फ़ोन करती है कि भैया मुझे 2000 रुपये दे जाओ, इनका जो मोबाइल है। देखिए 8 साल के बाद जब लड़की अपने ससुराल जाती है, जब पहला बच्चा हो जाता है, तो एक संदेश ये होता है कि ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जब वो मिल जाते हैं, पूरा का पूरा एक परिवार हो जाता है। 8 साल के बाद भी दो बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी आज उसको पराया धन ही जो है समझते हैं। और ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से लड़की को मारा जाता है, या फिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होती है लड़की को सुसाइड करना पड़ा। और ये क्या है, थोड़ा सा दूर से दिखाना दीपक, क्लियर ना करना। और ये जो निशान है इसके अंदर वो यहाँ नज़र आ रहे हैं कि जो
रस्सी के निशान है, ये रस्सी के निशान है। मीना इनका नाम है और किस तरीके से इसकी जान गई है और इसको मारा गया है। लेकिन ससुराल पक्ष ये कहता है कि लड़की ने सुसाइड किया है। लेकिन पहले वाले केस में भी जो सफीदों का एक कौन सा दीपक, कौन सा डेडवाड़ा गांव था, उसके अंदर भी लड़की को मारा गया, लड़की को जलाने की कोशिश की गई। सेम सिचुएशन यहाँ थी कि लड़की का जो मर्डर है वो कर दिया गया और उसके बाद जो है पुलिस को भी बुला लिया गया। परिवार के सदस्यों को बाद में सूचना दी गई और ये कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया है। घर परिवार में, घर के अंदर 3-4 सदस्य होते हैं, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होती है? आज न्याय की गुहार जो है ये लगा रहे हैं और इनके भांजे भी हैं, बेटी के बेटे, बच्चे आए थे वहाँ? नहीं, बच्चे भी नहीं आए जी, वहाँ पे बच्चे भी ले गए। आने नहीं दिया होगा? आने क्या जी, वो ही नहीं आए हमारे पास। तो अगर मान ले कसूरवार ना होते तो वो हमारे पास आते, एक बारी घर में आते, यहाँ पे कुछ तो कुछ कार्रवाई करते हम भी। चलो भाई, मान ले कि हमारे लड़के कसूर थे, उनका कसूर था, हमारे पास तो एक बार भी नहीं आया। गुनाहगार तो वो आप ही हैं। एक बार भी नहीं, अगर हम हॉस्पिटल में उस टाइम भी नहीं, हमारे से तो वार्तालाप हुई है एक बार भी। हॉस्पिटल में आए थे? हॉस्पिटल में तो आए हैं सर। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा अभी मान ले इसने ये करा या ना करा। अब हमारे को तो पता भी नहीं है, मान ले इसने फांसी ली है कि नहीं ली है। हमारे को तो कम से कम इतना होना चाहिए था। हमारे को तो ये भी नहीं है। जो रस्सी है वो भी तालाब से मिल रही है। सख्त मर्डर का है सारा। नमस्कार सर। नमस्कार। पत्रकार बोल रहा है सर, हसन दलचल से। हाँ जी। सचिव साहब बोल रहे हैं ना? हाँ जी। सर ये जानना था, जो ठरी की लड़की थी और अपना गोंदर ब्याह रखी थी सर, उसमें क्या निकल करके सामने आया, थोड़ा बताएंगे? बस वो मियाँ बीबी का झगड़ा था इनका, छोटा मोटा। जी वो गुसैल सी थी लड़की। जी 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 वो चले गया जीरी जूरी में दवाई गिरने। जी जी। और पीछे से हैंगिंग ले ली उसने मकान में। तो सर तो बता रहे कोई 2000 रुपए का झगड़ा था, एक मोबाइल टूट गया था, कुछ ऐसा? नो नो नो, 2 मोबाइल का ऐसी कोई बात सामने नहीं। मोबाइल तो जो इन्होंने घर में कोई बात नहीं। सर, जो इन्होंने दरखास्त दी है, किसी को अरेस्ट किया गया आपकी तरफ से? अभी उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया हमने, पोस्टमार्टम करा दिया जी। अफसरों से तस्दीक कराएंगे उसकी सारी। जी ठीक है, जो जो नाम दिए हैं, अगर वो गिल्टी हैं तो गिल्टी हैं। जी 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 ठीक है, ठीक है सर। निष्पक्षता से काम करेंगे, उनके खिलाफ भी नहीं, इनके खिलाफ भी नहीं, किसी की। ठीक है सर। ठीक है। ये थे हमारे साथ SHO निसिंग और बता रहे हैं कि अभी जो जांच है वो यहाँ शुरू की जा रही है और किस तरीके से कार्रवाई जो है निष्पक्ष की जाएगी। यदि उन लोगों के नाम इसके अंदर आते हैं तो हो सकता है एक परिवार के एक सदस्य में किसी प्रकार का गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसको वो गुस्सा किस वजह से आएगा, वो गुस्सा किस वजह से आएगा? आदमी का जो गुस्सा है वो इस हद तक नहीं जा सकता कि आदमी उसके अंदर फांसी ले ले। तो बातचीत करके सारी जो चीज़ें हैं वो समझाई और बुझाई जा सकती हैं। लेकिन इस प्रकार की तस्वीरें जो है सामने आती है, कहीं ना कहीं एक और बेटी की जान गई है। गांव ठरी में हम बैठे हैं और उनकी माता, उनके परिवार के और भी जो सदस्य हैं वो मौके पर बैठे हैं। और भाई क्या प्रशासन से क्या गुजारिश? प्रशासन से यही गुजारिश है सर, कार्रवाई होनी चाहिए अच्छी तरह। जो भी है मान लेंगे नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी तभी संतुष्ट रहेंगे हम। उन लोगों ने आरोप लगाया है कि इसने सुसाइड किया है। हाँ जी, उन्होंने तो ये लगाया ना सर, हमारे को दिखाया नहीं है। अगर सुसाइड किया था रस्सी वहाँ होनी चाहिए थी ना, रस्सी भी तालाब से मिल रही है। रस्सी उतारने की जरूरत ही नहीं थी, यदि सुसाइड किया तो वही होनी हाँ जी, हमारे को दिखाता चाहिए। आपके साथ कौन कौन पुलिस वाले थे? पुलिस वाले SHO था और साथ में थे उनके ड्राइवर थे और पुलिस वाले 2-3। निष्पक्ष जांच की जो मांग है वो यहाँ करवाने के लिए गुजारिश है। और उनकी माता है, क्या कहना चाहेंगे आंटी जी प्रशासन से? बस जी मैं तो यही कहना चाहूँ, मना पूरा निशाब मिलना चाहिए। जो कर मेरी लड़की तड़पा कर मारी है भाई, उनको पूरा वो मिलना चाहिए। लगातार बेटियों के साथ इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं बड़ा दर्द है इस चीज में। और हम भी आपको ये कहेंगे, पारिवारिक जो झगड़े हैं आपके, उनको सहजता से निपटाए।
लेकिन इन बेटियों के न्याय के लिए इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहें हसन हलचल हरियाणा के साथ। धन्यवाद।